नमस्कार दोस्तों, आज हमारे हाथ में एक बुक है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे सच हुए सपने बाय रश्मि बंसल। इसमें 20 लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने समाज सेवा के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहला बिंदेश्वर पाठक जी की कहानी है, जिन्होंने सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है। पूरे भारत में आप देखते हैं, जहाँ भी यात्रा करते हैं आपको सुलभ शौचालय आसानी से दिख जाता है। तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही हुई, कैसे उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड डेवलप किया। तो उनके साथ 2 घटनाएं हुई। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उनके साथ कौन कौन सी 2 घटनाएं ऐसी हुई कि उनको ये सुलभ शौचालय बनाने की प्रेरणा मिली। तो पहली प्रेरणा उनको बुक में उन्होंने जिक्र किया है कि एक नवविवाहित वधू बहू अपने घर आती है, तो उसको ये पहले ये काम करवाया जाता है कि आप लैट्रिन साफ़ करो। तो उनको लगता है क्या ये बहुत मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इन्होंने सोचा कि ये तो समस्याएं बहुत बड़े रूप में हैं पूरे भारत में। फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरी घटना हुई जो ऊंची नीची जातियों के लिए थी। तो इस कहानी ने उनको बहुत प्रेरित किया। फिर उन्होंने मेहनत करके ये प्लान डेवलप किया। फिर सरकार से फंडिंग मिलने लगी और इन्होंने लोन लेकर जो निम्न तबके के लोग इसमें काम करते हैं उनके लिए इन्होंने 5 स्टार होटल में भोजन कराया, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो इस प्रकार से ये सच हुए सपने का पहला जाति पाति से दूर बहुत ऊंची चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का जिक्र किया गया है और इसमें सबसे बेस्ट हमको लगा है जो असाधारण गणितज्ञ आनंद कुमार जी हैं। उनके बारे में जिक्र है कि उनके मन में कैसे सवाल आया कि सुपर 30 की स्थापना किया जाए। तो उनके पास एक लड़का आता है जो कहता है, सर मैं अपनी फीस नहीं दे पाऊँगा। तो कहते हैं बेटा 1500 साल भर का है, आप स्टेप बाय स्टेप चुका दीजिएगा। तो कहता सर 3 महीने पहले आप 500 एडमिशन के टाइम ले लीजिए, 500 हम आपको तीसरे महीने में दे देंगे और 500 रुपये जब आलू पापा का बिक जाएगा, आलू उन्होंने खेती किया है, तो फिर हम आपको 500 पे कर देंगे। तो कहे बेटा रहोगे कहाँ। देखिए मन में क्वेश्चन उनके आया कि बेटा रहोगे कहाँ। उसने कहा सर गांव के एक वकील हैं और उनके यहाँ रहूँगा। सीढ़ी के नीचे उन्होंने एक कमरा हमको दिया है। वो इनके मन में बात बैठ गई। वहाँ जाकर ये सर देखते हैं, आनंद सर, कि वो लड़का सीढ़ी के नीचे ही रहता है। फिर इन्होंने 30 बच्चों से शुरुआत किया। फिर इनकी आज कंपनी अरे जो कोचिंग है ये पूरे आईआईटी का सिलेक्शन देती है 30 लोगों का। अब तो बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में इनका है। इसके बाद एक गूंज है, गूंज भी एंटरप्रेन्योर के रूप में इसमें कहानी में है। जो हमारे जो बात जैसे ठंडियों में कपड़े हो जाते हैं फिर हम 1 साल बाद पहनते हैं, तो गूंज का जो एंटरप्रेन्योर एक तरीके से है कि उन्होंने पुराने कपड़ों को ज़रूरतमंद तक पहुंचाया। तो उनके साथ नेचर के साथ 3 घटनाएं हो गई। नेचर ने इनको मतलब एक तरीके से प्रमोट किया। जो त्रासदी आई गुजरात में, उड़ीसा में 99 लगभग 2000 के करीब, तो 2000 सन के करीब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत बढ़िया एनजीओ चल रहा है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये बहुत प्रेरणा देती हैं, ठीक है। और ये लोग बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का भी जिक्र है। इन्होंने परिवर्तन नाम से एक एनजीओ टाइप का ही इन्होंने शुरू किया था और आज ये दिल्ली के वर्तमान सीएम हैं। तो इन्होंने नौकरी छोड़कर कैसे एक आईआरएस रहकर इन्होंने एक जिक्र किया है करप्शन के बारे में। अगर हम आपसे कहें कि आपका नेताजी ने 2000 करोड़ चुरा लिया, मतलब पूरी जनता का, तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि नेताजी ने जो आपके ज़िले में रोड आया उसको उसके बारे में उन्होंने करप्शन किया, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ये चीज़ें तुरंत चुभेंगी। तो उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ मूवमेंट लाया और इस तरीके से ये कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है और मैं आग्रह करता हूँ कि हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।